साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत नीदरलैंड्स के बारे में। तो देखिए, नीदरलैंड के राजा विलेम एलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के नियंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा की। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति ने यहाँ पर यात्रा की है और पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा थी। इससे पहले किसने की थी? तो इसके पूर्व वर्ष 1988 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। क्या नाम दिया? मैत्री नाम दिया गया। आगे बात करते हैं भारत तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति शेरदार गुरवांगुल एविच, आप अपना उच्चारण से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बेर्दी मुहामेदेव के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये 4 समझौते कौन से हैं? पहला है तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच MOU। दूसरा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। और तीसरा है वर्ष 2022 से 2025 की अवधि के लिए संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यक्रम। और चौथा है युवा मामलों में सहयोग पर MOU, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 देशों की उन्होंने यात्रा की, इसमें सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान पर गए और फिर नीदरलैंड गए। भारत नेपाल की बात करें तो 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 kV की डबल सर्किट शोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। तो नाम याद रखिएगा, शोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है। दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया है। यह रेल लिंक बिहार के मधुबनी के जयनगर को जो है नेपाल के कुर्धा से जोड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए किसको किससे जोड़ता है। 34.9 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलापुर बर्दिवास रेल परियोजना, जिसकी लंबाई 68.72 किलोमीटर है, का एक हिस्सा है, जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे देखते हैं, इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और नेपाल चौथा राष्ट्र हो गया है जहाँ पर रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बन गया है। और 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का दौरा किया था। आगे बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो 21 मार्च 2022 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया। दोनों देशों के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था, ठीक है। और दूसरा आपका 21 मार्च 2022 को हुआ है। जो पहला हुआ था उसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई थी। इस शिखर सम्मेलन के उपरांत जो दूसरा हुआ है 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते ECTA इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ECTA पिछले 1 दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ
भारत का यह पहला व्यापार समझौता है एक दशक से अधिक की अवधि में। भारत जापान की बात करें तो 19-20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में, जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन अर्थात $42 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय प्रथम 2+2 बैठक के आयोजन का स्वागत किया गया था। ठीक है, 2019 में हुआ था। यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI का स्वागत किया गया। ठीक है, जापान IPOI अर्थात इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है। इसके अतिरिक्त 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी CEP क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की गई। इस साझेदारी के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी समेत भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक संबंधित है। दूसरा है इमारत एवं उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण अर्थात ऊर्जा संबंधित है। तीसरा सौर PV सेल समेत सौर ऊर्जा विकास के, पवन ऊर्जा, स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ हरित अमोनियम समेत। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व वहाँ के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और वहाँ के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई है। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा है तो 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। तो प्रत्येक 2 वर्षों पर है। उल्लेखनीय कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। ऐसे 2 अन्य देश अमेरिका और जापान है। चौथा जो है वो रशिया है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं रूस के मध्य भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमत बनी है। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वर्ष 2023 में आयोजित होगी। ठीक है, 2023 में आयोजित होगी। अभी कब हुई थी? 2021 में हुई थी। ठीक, 11 सितंबर 2021 को, 2 साल बाद 2023 में होगी। आगे चलते हैं, भारत डेनमार्क के बारे में देखें तो देखिए 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। उल्लेखनीय है कि यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब, नॉलेज हब है। यह केंद्र प्रारंभ में जिन 4 कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा वो उसमें कौन कौन से हैं? स्थानिक योजना, स्पेटियल प्लानिंग, वित्तीय ढांचे की शर्तें, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंडीशन, ये दूसरा है। तीसरा है आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है मानक तथा परीक्षण, स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग। भारत अमेरिका के बारे में बात करें तो 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया 9 सितंबर 2021 को। यह जो आपका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, इसको भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी, US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030
पार्टनरशिप के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया गया है। वहीं आगे देखें तो उल्लेखनीय है कि 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। SCEP के तहत सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, दूसरा उत्तरदायी तेल एवं गैस, तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा है सतत वृद्धि और पांचवा है उभरते ईंधन। उल्लेखनीय कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी SEP स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे अब SCEP के रूप में नवीनीकृत किया गया है। SEP जो था स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, इसके तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है और ये 5 स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की भी घोषणा की है। इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल अर्थात इंडिया US टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स के गठन की भी घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना की लक्ष्य निर्धारित किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने भी वर्ष 2030 तक 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद के बारे में बात करें, CAFMD 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्रवाई वित्तीय गतिशीलता संवाद क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि CAFMD भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक क्या है? भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP। आगे बात करते हैं भारत एवं मालदीव की। तो 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर, मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास काउंसलेट जनरल को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर नया दूतावास भारत खोल रहा है? तो मालदीव में। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ज्ञातव्य है कि इस MOU पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत दक्षिण कोरिया की बात करें तो 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली कैंट में। यह पार्क भारत दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। साथ ही यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950-1953 में होता है वे संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में विस्तृत इस पार्क को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास तथा कोरियन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। ठीक है, भारत बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 27 मार्च 2021 के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। तो ध्यान रखिएगा, ये मार्च 2021 की घटना है। प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव के अवसर पर संपन्न हुई, जिनका विवरण निम्नवत है। मुजीब बोरशो, ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मुजीब बोरशो के नाम से। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की भी 50वीं वर्षगांठ, ये 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्णो जयंती
छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना की। इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आगे चलते हैं, तो आगे बस इतना ही है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ये जो विभिन्न देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं उन सभी की चर्चा इस वीडियो में की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।